हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। अभी हम लोग ना 9th क्लास की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं। द चैप्टर नेम इज इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो हम इंडिया के साइज एंड लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है, एक बार इसको पढ़ते हैं, फिर हम लोकेशन साइज के बारे में बात करेंगे। सो इंडिया इज वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में जितनी भी सिविलाइजेशंस रही हैं उनमें से इंडिया सबसे एंशियंट, सबसे पुराना सिविलाइजेशन था। याद है ना, हमने क्लास 6th की हिस्ट्री में ऑलरेडी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कौन नहीं जानता। सो इंडिया जो है ये वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशंस में से एक है। इट हैज अचीव्ड मल्टीफेसेटेड सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डेकेड्स एंड लास्ट कुछ 50 सालों से इंडिया ने बहुत प्रोग्रेस किया है, सोशो बेसिस पर, मतलब सोशल बेसिस पर भी, इकोनॉमिक बेसिस पर भी। It has moved forward displaying remarkable progress in the field of agriculture। अब यहाँ पर बताया कि हमने remarkable मतलब कुछ ऐसे significant या considerable progress कौन सी फील्ड में किए। एग्रीकल्चर में किए, मतलब खेती बाड़ी कह लो, इंडस्ट्री में किए, टेक्नोलॉजी में किए, एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा हुआ है। इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में भी इंडिया का एक सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस है। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा इंडिया का जो इंपॉर्टेंस है ना वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जानना पड़ेगा इसके लिए। खैर वो एक अलग टॉपिक है, उसमें हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी जो मेन टॉपिक है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब हम जानेंगे लोकेशन के बारे में। ओके, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है एंड इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। एंड इंडिया से पहले जितनी भी लार्जेस्ट कंट्रीज हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इंडिया एंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाए करता है। एंड इंडिया का जो मेन लैंड है वो कितना एक्सटेंड हो रहा है, अगर लैटिट्यूड में देखें तो बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। अगर इंडिया का मेन लैंड हम लॉन्गिट्यूड में देखें तो कितना एक्सटेंड है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। अब इसको ना मैं बहुत अच्छे से समझाती हूँ आपको डायग्राम से, जो यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है। देखो, सबसे पहला तो ये पॉइंट हम समझते हैं कि इंडिया एंटायरली लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो अब मैं आपको छोटी सी एक बेसिक चीज समझाती हूँ। देखो, ये हमारी अर्थ है, बीच से, बिल्कुल बीचों बीच से जो इमेजिनरी लाइन जा रही है वो है इक्वेटर, विच इज 0 डिग्री। ठीक है, ये जो इक्वेटर है ना ये हमारी अर्थ को 2 इक्वल भागों में डिवाइड करती है। तो एक पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, 2 इक्वल भागों में ऐसे डिवाइड करती है। ये नॉर्दर्न हो गया, ये सदर्न हो गया। तो अगर हम नॉर्दर्न पार्ट की, सदर्न पार्ट की बात करें तो इंडिया एंटायरली नॉर्दर्न पार्ट में सिचुएटेड है। ठीक है, तो यहां देखो, ये देखो, अभी ये है इक्वेटर। ओके, एंड इक्वेटर हमारी अर्थ को 2 इक्वल हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करता है, विच इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, एंड इंडिया देखो, हमारा प्यारा भारत ये रहा, ये कहां पर एंटायरली लाई करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। आई बात समझ में, ये चीज आ गई समझ में आपको। अब आगे देखो कि इंडिया का जो मेन लैंड है, यहाँ पर देखो आगे लिखा है इंडिया का जो मेन लैंड है। अब मेन लैंड का मतलब ये है कि यहाँ पर जमीनी एरिया की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो अगर हम मेन लैंड की बात करें, इट एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री, ये देखो यहाँ पर, ये देखो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर ऊपर जाओ, यहां पर देखो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। वेयर एज लॉन्गिट्यूड में देखा जाए तो बिटवीन लॉन्गिट्यूड इट एक्सटेंड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। ठीक है, दोनों के बारे में मैंने बता दिया। अब इसको भी जरा डायग्राम से देख लेते हैं। ये देखो यहां पर आपको दिख रहा है, ये देखो आपकी एनसीईआरटी में है ये। तो अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो लैटिट्यूड की डिग्री आपको ध्यान में रखनी है कि जो इंडिया का मेन लैंड एरिया है वो एक्सटेंड हो रहा है लैटिट्यूड के कितने बिटवीन में। ठीक है, तो ये देखिए 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर ऊपर जाओगे
ऊपर जाओ, अब यहाँ पर देखो यहाँ तक, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ हो गया। ये हालांकि ये वाला हिस्सा अभी इंडिया के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने इस एरिया को जो है थोड़ा सा, ये जो एरिया है ये पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है। अब अगर हम आगे लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ये देखो 68 डिग्री 7 मिनट जो है ईस्ट से लेकर यहाँ जाओ 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि मैम इसे भी हम ईस्ट बोल रहे हैं, इसे भी हम ईस्ट बोल रहे हैं, एंड यहाँ पर इसे हम नॉर्थ बोल रहे हैं, एंड इस वाले डिग्री को भी हम नॉर्थ बोल रहे हैं। ऐसा क्यों? देखो, क्योंकि अभी हम ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं। तो देखो हमारा इंडिया जो है कौन से हेमिस्फीयर में है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो इसीलिए ये वाला भी नॉर्थ कहलाएगा, अभी ये वाला भी। लेकिन अगर हम अपने इंडिया की बात करें, इंडिया को जब आप डिवाइड करोगे सिर्फ अकेले इंडिया को, तो आप उसके डायरेक्शन कैसे सेट करोगे? नॉर्दर्न इंडिया, सदर्न इंडिया, राइट। लेकिन ध्यान रखना ये चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर हम जैसे कि इक्वेटर की बात करें तो ये ध्यान रखना कि इक्वेटर ने डिवाइड किया नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में हमारी अर्थ को। प्राइम मेरिडियन की बात करें, ये देखो ये है प्राइम मेरिडियन, इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये चीज़ भी मैं समझा देती हूँ, फिर आगे वो समझ में आ जाएगा आपको। देखो हमने यहाँ पर इक्वेटर की बात की, अब हम प्राइम मेरिडियन की बात करते हैं। ये है प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन जो है ये ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में हमारी अर्थ को डिवाइड करता है। अब इक्वेटर एंड प्राइम मेरिडियन साथ में बनाओ, ये है प्राइम मेरिडियन, ये है इक्वेटर। तो हमारा इंडिया कहाँ लाई कर रहा है? यहाँ पर लाई कर रहा है ना। तो कौन से स्फीयर में है? अगर हम इक्वेटर के हिसाब से देखें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, एंड अगर हम प्राइम मेरिडियन में देखें तो प्राइम मेरिडियन में ये देखो यहाँ पर हमारा इंडिया लाई करता है, विच इज़ द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई ये वाला ऊपर से लेके नीचे वाला जो एरिया है दिस इज नॉर्दर्न, एंड ये जो है ईस्ट से लेके वेस्ट तक का ये ईस्टर्न में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको ये बात क्लियर हो गई। अब आगे देखो, अब हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में बात करते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, यहां पर देखो, यहां पर ये देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये रही लाइन, ये वाली लाइन, ठीक है। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कितना डिग्री है? 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। अब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ये हमारे भारत के, हमारे इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच से होकर जाता है, ठीक है। ये इमेजिनरी लाइन जो है बिल्कुल बीचों बीच से होकर है। अब यही जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हमारी कंट्री को भी ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो अब देखो अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया ना। ये देखो ये वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो ऊपर वाला पार्ट एंड नीचे वाला पार्ट, फिर हम कहते हैं इसे नॉर्दर्न इंडिया, सदर्न इंडिया, ठीक है। आई बात समझ में? ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, ओके। ये थोड़ा सा समझना है आपको। बट अगर हम पूरे ऐसे अर्थ की बात करें, ऐसे पूरे अर्थ की, पृथ्वी की बात करें, और जब हम इंडिया को ऐसे ग्लोब पे लोकेट करेंगे, तब आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, इस तरीके से, ओके। लेकिन जब हम सिर्फ इंडिया की बात करें, अकेले इंडिया की, तो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करके ये पता होना चाहिए कि कौन सा ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, कौन सा नॉर्दर्न, कौन सा सदर्न हेमिस्फीयर है। गॉट माय पॉइंट? अब हम आइलैंड ग्रुप्स की बात करते हैं। तो अगर हम साउथ ईस्ट की बात करें, ठीक है, अगर हम साउथ ईस्ट की बात करें तो साउथ ईस्ट में जो है बे ऑफ बंगाल है, साउथ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, एंड कौन सा आइलैंड पड़ता है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। वेयर एज अगर हम साउथ वेस्ट की बात करें तो साउथ वेस्ट में है लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। साउथ वेस्ट में है लक्षद्वीप आइलैंड, एंड ये भी ध्यान रखना लक्षद्वीप आइलैंड जो है वहां पर है अरेबियन सी, एंड जहां पर अंडमान निकोबार है वहां पर है बे ऑफ बंगाल, ओके। इस चीज को भी मैं आप लोगों को समझा देती हूं। यहां पर देखो, यहां पर मैं आपको एक चीज समझाती हूं। देखो ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूं, आउटलाइन, ये है कोस्टल एरिया, ओके। वेयर एज अगर मैं मेनलैंड का एरिया आउटलाइन करूं तो ये है मेनलैंड का एरिया, फाइन। अब देखो अगर हम इस साइड की बात करें, इस साइड की, सो ये कौन सा साइड हुआ? एक सेकेंड, ये हुआ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है,
साउथ वेस्ट, एंड ये हुआ साउथ ईस्ट। ओके, अब अगर हम साउथ वेस्ट की बात करें तो साउथ वेस्ट में कौन सा आइलैंड है? लक्षद्वीप आइलैंड एंड अरेबियन सी है वाटर बॉडी जो है। एंड साउथ ईस्ट की अगर हम बात करें तो यहां पर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, एंड कौन सा सी एरिया है? बे ऑफ बंगाल है। एंड इसी के इंडिया के बिल्कुल नीचे ऐसे है यहां पर इंडियन ओशियन। तो आप एक चीज देख रहे हो कि ये जो कोस्टल एरिया हमारा जो नीचे का सदर्न पार्ट है वो 3 जगह से अलग अलग वाटर बॉडीज से जो है सराउंडेड है। इसी को हम पेनिनसुलर कहते हैं, इसी को हम पेनिनसुलर कहते हैं कि वो जमीनी एरिया जो 3 जगह से वाटर बॉडीज से सराउंडेड हो। तो एक तरफ देखो अरेबियन सी, साउथ ईस्ट में देखो बे ऑफ बंगाल, एंड नीचे देखोगे आप तो यहां पर है इंडियन ओशियन। ठीक है, तो 3 जगह से घिरा हुआ ना, 1, 2 एंड 3। तो ये जो एरिया है ना, ये एरिया ये पेनिनसुलर हो जाएगा। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं। अब यहां पर ना इंडियन यूनियन की बात हुई है। देखो इंडियन यूनियन एरिया वो होता है जब इंडिया का जो मेनलैंड एरिया हो गया, जमीनी इलाका, एंड इसके अलावा जो आइलैंड वाला एरिया हो गया, जो वाटर बॉडीज वाला एरिया होगा, वो सारा एरिया इंडियन यूनियन में आता है। तो अगर हम इंडियन यूनियन एरिया के सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो वो क्या था? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट जो है ये 2004 में सुनामी आई थी, इस वजह से डूब गया था। मैं आप लोगों को इंदिरा पॉइंट जो है थोड़ा सा बताती हूँ। ये देखो, ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इसके जो सदर्न पार्ट, जो बिल्कुल मोस्ट सदर्न पार्ट है, वो इंदिरा पॉइंट था, एंड वो सबमर्ज हो गया था ड्यू टू सुनामी। ओके, अब चलिए आगे साइज की बात करते हैं। इंडिया के साइज की बात करते हैं। अगर हम इंडिया के लैंड मास एरिया की बात करें सो इट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब देखो ऑब्वियसली सी बात है, अब आप थोड़ी ना मेजर कर सकते हो, आपको सिर्फ ये याद रखना है, ये एरिया जो है आपको लैंड मास एरिया ये याद रखना है। अब अगर हम इंडिया के लैंड मास एरिया की बात करें इट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। बट अगर आप पूरे अर्थ के लैंडमास एरिया में से ये देखो कि हम इंडिया वालों के पास कितना एरिया है, तो वो है 2.4%। ठीक है, अगर हम ये देखो, अगर हम ये पूरा ज्योग्राफिकल एरिया देखें, इस पूरे ज्योग्राफिकल एरिया में से इंडिया के पास कितना परसेंट लैंड एरिया है? इट इज 2.4%। ओके, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज हैं उनमें से सबसे लार्जेस्ट 7th नंबर पे जो है वो है इंडिया। इंडिया से पहले कौन कौन सी लार्जेस्ट है मैं आप लोगों को नंबर वाइज बता देती हूँ। पहले पे है रशिया। अच्छा, मैं यहाँ नंबरिंग डालने की बजाय सीधा लिख देती हूँ। पहले है रशिया, फिर आगे हम बात करें तो कनाडा, फिर उसके बाद है यूएसए, फिर चाइना, देन ब्राज़ील, देन ऑस्ट्रेलिया, एंड फिर है इंडिया। ठीक है, तो इंडिया जो है ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री ऑफ, अब देखो इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर्स। राइट, अब मैं आप लोगों को लैंड बाउंड्री दिखाती हूँ। ये देखो, ये जो है ना, ये मैं जो ब्लू से आउटलाइन कर रही हूं, ये वाला जो है एरिया ये कहलाएगा लैंड बाउंड्री। तो ये कितना है? 15,200 किलोमीटर। वेयर एज अगर हम कोस्ट लाइन की बात करें, एंड कोस्ट लाइन में यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड को भी इंक्लूड किया है, तो कोस्ट लाइन की टोटल लेंथ अगर हम देखें तो इट इज 7,516.6 किलोमीटर। एंड अब मैं आप लोगों को कोस्ट लाइन बताती हूँ। ये देखो, ये जो नीचे वाला है ये है कोस्ट लाइन। इसके अलावा इसके साथ साथ लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की कोस्ट लाइन को भी जोड़ा गया है। तो ये कुल मिलाकर कितना है? 7,516 किलोमीटर। ओके, इंडिया इज बाउंडेड बाय यंगफोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। तो यहां पर कौन से एरिया की बात हो रही है? तो ये थोड़ा सा मुझे साफ करना पड़ेगा, इरेज करती हूँ इसको मैं। अब यहां देखो, तो यहां पर देखो बात हो रही है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट।
तो दैट मीन्स यहां से लेकर ये जो पूरा एरिया है, ये जो है ना, ये हिमालय से ढका हुआ है, ठीक है, हिमालय माउंटेन से ढका हुआ है, उसकी बात यहां पर हो रही है। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगेन टू टेपर एंड एक्सटेंड टूवर्ड द इंडियन ओशियन। अब देखो, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये हो गया टेपर, ये देखो ये हो गया टेपर, ओके। और मैं आप लोगों को लास्ट वाले इस पे भी दिखा देती हूँ। यहाँ देखो, यहाँ आपको ये क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। सो आप यहां पर देखो एक बार, यहां नीचे क्या है, इंडियन ओशियन। तो यहां पर ना पेनिनसुलर की ही बात की गई है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, पेनिनसुलर की बात की गई है कि अगर हम यहां देखें तो ये नीचे ऐसे हमारा इंडिया जो नीचे से ऐसे टेपर हो रहा है, तो ये इंडियन ओशियन से कहीं ना कहीं मिलता हुआ हो गया। एंड अगर हम इस साइड की बात करें, साउथ ईस्ट की बात करें, तो साउथ ईस्ट में जो है बे ऑफ बंगाल है। एंड अगर साउथ वेस्ट की बात करें तो अरेबियन सी है। एंड नीचे जहां से हमारा इंडिया से टेपरिंग हो रहा है, वहां पर ये किससे सराउंडेड है, इंडियन ओशन से सराउंडेड है, ओके। सो यहां पर यही बात हो रही है कि अगर हम देखें तो जो नीचे से जो पार्ट है, इट बिगिन टू टेपर एंड एक्सटेंड होता है टूवर्ड द इंडियन ओशियन। एंड साइड में हमें दो सीज भी दिखाई देते हैं, ईस्ट में भी एंड वेस्ट में भी। अगर हम साउथ ईस्ट की बात करें, साउथ ईस्ट की अगर हम बात करें तो बे ऑफ बंगाल है। अगर साउथ वेस्ट की बात करें तो अरेबियन सी है। आई बात समझ में? जैसे कि ये वाला एरिया हो गया, यहां मैं बना देती हूँ, ठीक है। ये जो है, तो ये नीचे से देखो ऐसे टेपर हो रहा है ना, ये टेपर होके कहां से किसकी तरफ एक्सटेंड हो रहा है, इंडियन ओशियन की तरफ, ठीक है। एंड ये जो साउथ ईस्ट वाला पार्ट है, यहां पर बे ऑफ बंगाल है। एंड वेयर एज अगर हम यहां पर देखें साउथ वेस्ट में, तो यहां पर है अरेबियन सी, ओके। अब हो गया आपको क्लियर? चलिए, और यही एरिया जो है ये पेनिनसुलर एरिया कहलाता है, ओके। अभी हमने ऊपर ये पढ़ा कि इंडिया का जो मेन लैंड है वो लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल, कितने लैटिट्यूडनल है कितने लॉन्गिट्यूडनल के बीच में एक्सटेंड है, ठीक है। अब अगर आप ये देखो, नॉर्थ से लेके साउथ, ईस्ट से लेके वेस्ट, तो आप ना ये देखोगे ना कि कितना डिग्री है, तो आपको देखने को मिलेगा ये ईस्ट से लेके वेस्ट तक भी 30 डिग्री है, नॉर्थ से लेके साउथ तक भी 30 डिग्री है। और अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा ना, तो ये देखो आपके सामने यहां पर किलोमीटर्स में बताया है। तो इंडिया का जो मेन लैंड है वो ईस्ट से लेके अगर हम वेस्ट तक देखें तो इतना किलोमीटर है। ये मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, ठीक है। तो कितना है, 2933 किलोमीटर। वेयर एज अगर नॉर्थ से लेके साउथ तक का एक्सटेंड देखें तो कितना है, 3214 किलोमीटर, विच इज क्वाइट सिमिलर, पास थोड़ा सा ही इसमें डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो दोनों की अगर डिग्री में बात की जाए तो इट इज 30 डिग्री, बट ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि जो ईस्ट से लेके वेस्ट एक्सटेंट है वो स्मॉलर है नॉर्थ से लेके साउथ एक्सटेंट के कंपेयर में। दैट मीन्स कि देखने में ऐसा लगता है, अगर हम ऐसे देखें तो ये लगता है कि जो ये ईस्ट से लेके वेस्ट का एक्सटेंट है ये छोटा है नॉर्थ से लेके साउथ के एक्सटेंट से। तो ये बात यहां पर कही गई है, बट ये छोटा नहीं है, थोड़ा बहुत देखो डिफरेंस है, बट ऑलमोस्ट ये इक्वल ही है, 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो, अगर हम गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की बात करें, ओके, यहां गुजरात हो गया, यहां अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो गुजरात से लेके अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो दोनों के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस है। नाउ हेंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया passing through Mirzapur is taken as the standard time for the whole country, and the latitudinal extent influences the duration of day and night as one moves from south to north। चलिए इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों के बीच में 2 घंटे का आपको लैग या फिर गैप क्यों देखने को मिलता है। तो अभी हम यहाँ पर एक बार देखते हैं। तो ये है अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया एंड ये हो गया गुजरात वाला एरिया, ठीक है।
तो अब देखो, अच्छा मैं एक बार आपको डायरेक्शन भी बता देती हूँ। देखो जब हम डायरेक्शन लिखते हैं ना तो हम इस तरीके से लिखते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। क्लियर? अब अगर हम ईस्टर्न साइड की बात करें तो यहां पर अरुणाचल प्रदेश है, वेस्टर्न साइड की बात करें तो यहां पर गुजरात है। तो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक का जो टाइम गैप है इट इज 2 आवर, 2 घंटे का टाइम गैप है। ओके, अब 2 घंटे का टाइम गैप क्यों है उसके बारे में मैं आप लोगों को 2 तरीके से समझाऊंगी, जो भी तरीका समझ आएगा उसे पिक कर लेना। राइट? देखो अगर हम पूरे ग्लोब को देखें तो कितना डिग्री रोटेट होता है, 360 डिग्री। ठीक है, एंड 360 डिग्री पूरा कितने घंटे में हमारी अर्थ रोटेट करती है, ये तो सभी को पता होगा ना। रेवोल्यूशन एंड रोटेशन क्या होता है? रेवोल्यूशन वो होता है कि अर्थ जब सन के चारों तरफ घूमती है, एंड वेयर एज रोटेशन की अगर हम बात करें तो अर्थ अपनी ही एक्सिस पर घूमती है, उसे हम रोटेशन कहते हैं। तो अर्थ ना अपनी रोटेशन को अपनी ही एक्सिस पर 24 घंटे में खत्म कर लेती है। तो 24 घंटे में कितना डिग्री अर्थ घूमती है? पूरा घूमती है 360 डिग्री। ठीक है, अब देखो 360 डिग्री ये पूरी अर्थ की हमने बात की, तो 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है हमारी अर्थ। अगर हम इंडिया की बात करें तो वेस्ट से लेके ईस्ट इस पार्ट की अगर हम बात करें तो कितना डिग्री हो गया? ये 30 डिग्री हो गया। कैसे हो गया? देखो अभी हमने पढ़ा भी था, लेकिन अगर आपको तब भी समझ नहीं आया तो एक काम करना, सीधा सीधा ना 97 डिग्री 25 मिनट को 68 डिग्री 7 से इन दोनों को माइनस कर दो। माइनस करोगे ना ऑलमोस्ट 30 डिग्री आपका आएगा। तो अब देखो ध्यान देना, अगर हम पूरी अर्थ की बात करें तो ये है 360 डिग्री, वेयर एज इसमें अगर हम इंडिया की बात करें, सिर्फ इंडिया की, तो इंडिया का जो ये पार्ट है ईस्ट से वेस्ट तक का, वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट, ये 30 डिग्री है। ठीक है, अब ये जो 30 डिग्री है ये कितने टाइम पे रोटेट होता है? अगर हम 360 डिग्री की बात करें तो ये 24 घंटे में रोटेट होता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि 30 डिग्री कितने घंटे में रोटेट होगा? तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको निकालने के लिए ऐसे करना पड़ेगा कि 360 डिग्री 24 घंटे में रोटेट होता है तो डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 15 डिग्री। तो दैट मीन्स कि 1 घंटे में 1 आवर में 15 डिग्री रोटेट हो रहा है। तो हमारी जो अर्थ है 1 घंटे में 15 डिग्री रोटेट होती है। एंड ऐसे ही एक एक घंटे में ऐसे 15 डिग्री रोटेट होते होते जब 24 घंटे हो जाते हैं तो हमारी अर्थ ऐसे पूरी रोटेट हो जाती है, 360 डिग्री जो है पूरी घूम जाती है। राइट? तो 1 घंटे में कितने डिग्री मूव करती है? 15 डिग्री रोटेट करती है। अब देखो अगर हम 30 डिग्री की बात करें तो 30 डिग्री कैसे बना? 15 के साथ एक और 15 जोड़ दोगे तो कितना बन गया? 30 डिग्री बन गया। तो दैट मीन्स एक 15 का भी 1 घंटा एंड दूसरे 15 का भी 1 घंटा, मिला के कितना हुआ? 2 घंटे। तो इसीलिए जो है हमें 2 घंटे का गैप देखने को मिलता है। तो 30 डिग्री की अगर हम बात करें तो 30 डिग्री हम लोग मूव करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने घंटे में? 2 घंटे में। एंड इसी वजह से हमें ये 2 घंटे का गैप जो है दिखता है। राइट? वैसे देखो अगर देखा जाए ना, अगर हम इंटरनेशनल डाटा को देखें, जैसे कि ये देखो ये है स्टैंडर्ड मेरिडियन। राइट? अगर हम इंटरनेशनल डाटा के हिसाब से टाइम निकालें तो 2 घंटे का गैप आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है सन पहले राइज होता है एंड यहाँ पर 2 घंटे बाद राइज होता है। तो अगर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में 5 बज रहे होंगे तो 2 घंटे का गैप लगाओ, गुजरात में कितने बज रहे होंगे? 7 बज रहे होंगे। ठीक है, लेकिन ना हम जो पूरे इंडिया का टाइम है वो एक जैसा लेकर चलते हैं। ये 2 घंटे का गैप हम लेते ही नहीं है। ठीक है, हम ये लेते ही नहीं है, हम लेकर चलते हैं पूरा स्टैंडर्ड टाइम। तो इस स्टैंडर्ड टाइम के बारे में भी हम बात करेंगे, पर मैं आपको ना अभी दूसरा फॉर्मूला समझाती हूँ। अब दूसरा तरीका देखो, 1 डिग्री को कवर करने में 4 मिनट लगते हैं। ठीक है, 4 मिनट लगते हैं। तो अब 30 डिग्री जो ये है ईस्ट से लेके वेस्ट तक, जो ये 30 डिग्री अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक का जो ये एक्सटेंट है 30 डिग्री, इसको रोटेट होने में कितना टाइम लगेगा? तो इसके लिए आपको करना क्या है? 30 × 4 कर दो तो कितना आ जाएगा? 120 मिनट्स। एंड 120 मिनट कितना हो गया? 2 घंटे हो गए।
तो इसीलिए हमें 2 घंटे का गैप देखने को मिलता है। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा। लेकिन जैसा कि हमने बात की कि हम भले ये 2 घंटे भले ही हम ये 2 घंटे का गैप देखते हैं, लेकिन हम पूरे इंडिया का एक स्टैंडर्ड टाइम लेकर चलते हैं। वो किस वजह से? स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया की वजह से। तो ये देखो, जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है, एक सेकेंड, अगर हम इसकी बात करें, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया की 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हो गया। तो ये जो है मिर्ज़ापुर से होकर ये लाइन जाती है। मिर्ज़ापुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो मिर्ज़ापुर में जो टाइम होता है ना, उसी को हम अपनी पूरी कंट्री के लिए स्टैंडर्ड टाइम लेकर चलते हैं, ठीक है। एंड जो ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, इसकी वजह से आपको डे एंड नाइट के ड्यूरेशन में जो है फर्क देखने को मिलता है। तो डे एंड नाइट जो है, इसका ड्यूरेशन इन्फ्लुएंस होता है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की वजह से। जैसे जैसे आप साउथ टू नॉर्थ जाओगे तो आपको डे एंड नाइट में जो है फर्क देखने को मिलेगा। सो इस बात का मतलब ये है कि भाई अगर आप साउथ से नॉर्थ जाओगे, जैसे कि आप कहीं JNK पहुंच गए, जम्मू एंड कश्मीर पहुंच गए, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि दिन और रात में थोड़ा सा डिफरेंस है। वेयर एज अगर साउथ में देखोगे तो 12 घंटे दिन 12 घंटे रात, आपको इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। रीजन भी क्योंकि आप इक्वेटर के थोड़ा सा पास होते हो। इक्वेटर से जैसे जैसे आप दूर जाते हो, आपको देखने को मिलेगा कि डे एंड नाइट का जो ड्यूरेशन है ना, वो थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस हो रहा है, ठीक है। अब आगे यहां पर क्या बताया हुआ है, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इससे पहले जो 6th लार्जेस्ट कंट्री है, जैसे कि सबसे पहले रशिया, कनाडा, USA, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। और यहाँ पर आप देखोगे तो सबका स्क्वायर किलोमीटर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक बार इसको गो थ्रू कर लेना। अब जो ये आगे वाला पार्ट है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय बाय। आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।